Good morning class. Today I shall continue with the questions of the exercise cone. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था. ये जो कोन है, ठीक है, ये कोन है, इसका इस पार्ट को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं. ये जो पार्ट है ये हाइट है और ये हम कहते हैं इसको रेडियस, राइट. और यहाँ से हमें क्या पता है, एल स्क्वायर. ओके, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो स्लैंट हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विल गिव यू स्लैंट हाइट, है ना. और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ ये जो कोन का जो ऊपर का जो कर्व्ड पार्ट है उसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स. और अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो हम बेस को भी इंक्लूड करेंगे. और बेस क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना. देयरफॉर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. बाकी एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स. ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है. सो नेक्स्ट मूविंग ऑन to the question क्या है, a conical tent is 10 meter height and the radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent. हमने टेंट का स्लैंट हाइट निकालना है. कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70. ठीक है, तो कोनिकल टेंट जो है वो 10 मीटर्स की हाइट में है, रेडियस दे दिया है. तो हमें कॉस्ट ऑफ टेंट बनाने के लिए हमें नीचे कपड़े की ज़रूरत तो नहीं है. टेंट बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, बस इसको, मतलब ये जो कोनिकल शेप है बस इसी को हमने कवर करना है कपड़े से. तो नीचे तो हमको चाहिए नहीं, नीचे तो बेस नहीं है, तो हम कौन सा एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. ठीक है, तो हमें चाहिए पाई आर एल. हम पाई आर एल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो हमें पाई भी पता है, रेडियस भी पता है गिवन, हमें स्लैंट हाइट नहीं पता. तो हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे. स्लैंट हाइट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो आर स्क्वायर क्या है, 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज 576, 10 स्क्वायर इज 100. तो स्क्वायर रूट ऑफ 676 विच इज इक्वल टू 26 मीटर. सॉरी मीटर्स है यहाँ पे, तो 26 मीटर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल, 22/7 इंटू 24 इंटू 26. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 13728 मीटर स्क्वायर बाई 7. और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70. तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 13728 बाई 7 इंटू 70 विच विल गिव यू 7 1s are 7, 7 10s are 70, ₹137,280. Okay. Moving on to the next question. A joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. तो एक कैप है, ठीक है. तो ये जो है इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर दिया है और हाइट जो है 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है. तो ये जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये 7 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर. अगेन फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक. तो जोकर कैप बनाने के लिए भी हमें सिर्फ क्लॉथ कितना चाहिए, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया का ही चाहिए. तो हमें पाई आर एल निकालोगे, यहाँ से आप स्लैंट हाइट फाइंड आउट करोगे, लेकिन 10 फाइंड आउट करना है. तो एक कैप का एरिया निकालोगे, मल्टीप्लाइड बाई 10, सो यू विल गेट द एरिया ऑफ 10 सच कैप्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Moving on, question number 13b. The ratio of the heights of two right circular cones is 5:2. तो हाइट की रेशियो दे दिया है. आपकी बेस की रेडियस भी रेशियो भी दे दिया है. द बेस रेडियाई इज 2:5. फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, ठीक है. तो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू कोन इज 5:2 और रेशियो ऑफ द रेडियाई इज 2:5. तो हाइट ऑफ फर्स्ट कोन क्या है, 5x, सेकेंड कोन इज 2x. और यहाँ पे हम एक ही चीज़ नहीं लेंगे, रेडियाई का हम दूसरा ले लेंगे. रेशियो ऑफ द फर्स्ट रेडियाई ऑफ द फर्स्ट कोन इज 2y एंड रेडियस ऑफ द सेकेंड कोन इज 5y. ओके, तो फर्स्ट कोन का हाइट 5x, रेडियस है 2y. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, 1/3 पाई इंटू 2 इंटू 2 4 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास ये आया. अब सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड कोन क्या, हाइट ऑफ द सेकेंड कोन इज 2x, रेडियस इज 5y. वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड कोन इज 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाइट इंटू हाइट.
अब ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई 50x/2। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो फर्स्ट वॉल्यूम का हमें मिला 1/3 पाई 20x/2, 1/3 पाई ये, तो 3 और 3 विल बी गेट कैंसिल। ठीक है, दोनों साइड में पाई पाई है वो भी कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा। 20:50, 20:50 इज नथिंग बट 2:5। सो दिस इज योर आंसर। ओके, question number 7c, height 13c, height and the radius of the base of the right circular cone is half of the corresponding height and the radius of the another bigger cone। तो दो कोन हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर बिगर कोन का हाइट और रेडियस h और r है, ठीक है, तो दूसरे कोन का क्या है, बेस ऑफ द राइट इज हाफ, तो इसका h/2 हो जाएगा और r/2 होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो और उसका रेशियो निकालो। ठीक है, आई थिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ, सेम थिंग। ओके, रेशियो ऑफ लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, वैसे ही ये आपको h/2 लेना है, r/2, यहाँ पे h और r ले लिया। ठीक है, लैटरल, और यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, l फाइंड आउट करोगे, l इक्वल टू √r² + h²। ऐसे ही इसमें भी l फाइंड आउट करोगे। ओके, एंड इन दोनों का रेशियो निकालोगे। ओके, moving on to the question number 14, find what length of canvas 2 meter in width is required to make a conical tent 20 meter in diameter and 42 meter in slant height, allowing 10% for folds in stitching. Also find the cost of canvas at the rate of ₹80 per meter। तो क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ अ कैनवास फाइंड आउट करना है। ठीक है, कपड़ा, कितना कपड़ा यूज, लेंथ, उस कपड़े का, जिस कपड़े से आप कोनिकल टेंट बना रहे हो, उस कपड़े का लेंथ निकालना है आपने। ठीक है, लेंथ ऑफ द कैनवास 2 मीटर इन विड्थ, उसका 2 ये दे दिया है कि उस कपड़े का 2 मीटर है विड्थ। ओके, और हमने लेंथ निकालनी है, और इसी का हमने क्या बनाना है, कोनिकल टेंट बनाएंगे, जिसका हाइट होगा 20 मीटर, 42 मीटर स्लैंट हाइट है और 20 मीटर, तो यहाँ से हमने हाइट निकालना है। ठीक है, हाइट, ये स्लैंट हाइट भी दे दिया है और रेडियस भी दे दिया है। अलाउिंग 10% फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, तो 10% एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए होगा, जहाँ पे हमें थोड़ा सा सिलाई करनी होगी, फोल्डिंग करनी होगी, और ये निकालो। तो डायमीटर से मिला रेडियस, स्लैंट हाइट हमें मिला l इक्वल टू 42 मीटर। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड क्या है, क्योंकि हम टेंट बना रहे हैं तो हम सिर्फ πRL फाइंड आउट करेंगे, पाई इंटू r इंटू एल। तो 22/7 इंटू 10 इंटू 42 विच इज इक्वल टू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब विड्थ ऑफ द क्लॉथ हमको दे दिया है 2 मीटर, तो एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड कितना हो जाएगा, एरिया हमें कितना यूज़ होगा, जितना। ठीक है, मतलब इसी एरिया से हम मतलब इसी कपड़े से पूरा क्लॉथ स्टिच करेंगे, तो हमें इतना तो चाहिए है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू, विड्थ तो दे दिया 2 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा, एरिया बाय ब्रेथ। तो एरिया हमें मिला 1320, तो 1320/2 विच इज इक्वल टू 660 मीटर। ये समझ में आया। नेक्स्ट इज 10% जो है हमने, और हम कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, चाहे जहाँ पे हमें फोल्ड करना हो, स्टिचिंग करना हो। तो 10% किसका, जितना कपड़ा हमने 660 का जितना कपड़ा ये है, उतना ही हम थोड़ा 10% उसका और एक्स्ट्रा लेंगे। तो 10% ऑफ 660 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 66 मीटर। ओके, तो टोटल कपड़ा, टोटल लेंथ कितना होगा कपड़े का, एक तो है 660 प्लस ये 66 मीटर, क्योंकि हमें और कपड़ा और लेंथ इसका थोड़ा और हम एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा और कपड़ा हमको चाहिए होगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ क्या हो गया, 660 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 66 विच इज़ इक्वल टू 726। तो 1 मीटर का ₹80 है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 726 इंटू 80 विच इज़ इक्वल टू ₹58080। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, question number 16, the volume of the right circular cone is 9856 centimeter cube, area of its base is 616 centimeter square, find the slant height and total surface area। सिंपल, वॉल्यूम दे दिया है 1/3 πr²h। ठीक है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, एरिया क्या है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ अ बेस क्या मतलब, कोन का बेस क्या है, सर्कल है, तो πr² इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r² क्या हो जाएगा, 616/π,
राइट। 616 पाई, ये पाई यहाँ आ जाएगा। पाई क्या है 22/7, तो ये 7 ऊपर आ गया। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे मिला 28 × 7। तो आर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 28 × 7, तो 28 को ऐसे 4 × 7 × 7, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 7, सो आर इक्वल टू 14। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम दिया है 9856, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज़ 9856। यहाँ पे हमने हाइट निकालना है ना, तो फ्रॉम हियर दिस इज़ 14 स्क्वायर पाई इंटू एच, सो 1/3 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच। इसको जब तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट एच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ओके, बस सिंप्लीफिकेशन किया है। और यहाँ से हम स्लैंट हाइट निकालना हो तो स्लैंट हाइट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है 14 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज 48 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया तो यू विल गेट 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं एंड टोटल सरफेस एरिया यू कैन कैलकुलेट इट। ओके, डू इट योरसेल्फ। Question number 17. A right triangle with side 6 cm, 8 cm and 10 cm is revolved about the side 8 cm. Find the volume and curved surface area of a cone. ठीक है, तो ये कोन दिया है और ये बोला है कि इसका हमने ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब एक ट्राइंगल दिया है, उसके साइड्स दिए हैं और ये बोला है कि हमें वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो एक ट्रायंगल का ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है ना। तो इसमें से 6, 8 और 10 सेंटीमीटर में लॉन्गेस्ट साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, और 6 और 8 सेंटीमीटर है अदर टू साइड्स। ओके, अब रिवॉल्व अराउंड द साइड 8 सेंटीमीटर। रिवॉल्व हाइट से, जैसे हम कोन को रिवॉल्व करना है मतलब ट्राइंगल को रिवॉल्व करेंगे 8 सेंटीमीटर का मतलब, तो हाइट जो है इस तरीके से हम रिवॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है, एक कोन है ये इस ट्राइंगल है, तो ये 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे कोन बनाने के लिए तो वो हम हाइट को लेंगे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये स्लैंट हाइट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये जो 6 सेंटीमीटर है ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, अगर रिवॉल्व अबाउट द साइड, जो साइड हमें रिवॉल्व अबाउट वो दिया हो वो हाइट बन जाएगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारा स्लैंट हाइट या हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और जो दूसरा साइड है वो हमारा रेडियस हो जाएगा। अब तो आपको पता चल गया आर भी है, एच भी है, एल भी है, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द बेस। तो एक छोटा सा कोन ऊपर से यहाँ पे ऐसे निकाल दिया। ठीक है, ये कोन है बड़ा कोन, तो इस कोन की जो हाइट है, सॉरी ये जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर है, मतलब कैपिटल एच जो है इसको मैंने ले लिया कैपिटल एच। ठीक है, और ये ले लिया इस कोन का कैपिटल आर। ओके, और ये जो दूसरा है ये दूसरा, अब ये वाला कोन यहाँ से ये से इस तरीके से कट कर दिया, तो ये इस कोन का रेडियस है, हम लेते हैं स्मॉल आर, और इस कोन का हाइट हम लेते हैं एच, स्मॉल एच। ठीक है, इफ़ द वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, मतलब ये इसका जो वॉल्यूम है ये 1/27 वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन है, एट वॉट हाइट अबाव द बेस इज द सेक्शन कट, मतलब किस हाइट पे ये काटा गया है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका हाइट पता चल जाए कि ये इसका हाइट कितना है, तो टोटल हाइट में से इसको हटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि किस हाइट पे से काटा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हाइट हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से कट हो गया, तो एक और इसमें से ले लेती हूँ, एक ए, ये ले लेती हूँ बी और ये ले लेती हूँ सी। ठीक है, ये हमारा डी और ये ई, ये बाद में बताती हूँ, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल कोन क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन इक्वल टू 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिग गिवन कोन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको स्मॉल आर लिया है, यहाँ पे स्मॉल एच लिया है, और वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन क्या है 1/27 इंटू 1/3। ठीक है, पाई कैपिटल आर, ठीक है,
आर स्क्वायर और हाइट क्या है दिया है 30, तो इंटू 30 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, 3 विल गेट कैंसल्ड, हमारे पास पाई विल गेट कैंसिल, ठीक है। एच है 30 1/20 मतलब ये हो गया ये आर स्क्वायर यहाँ आ गया, तो आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 30/27, या फिर 3 10 30, 3 9 27, आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 10/9। ये हमारा एक पार्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया, हमने क्या किया, मैंने आर बाई आर स्क्वायर ले लिया। अब देखो इस तरीके से अगर मैं यहाँ, अब देखो एक ट्रायंगल है, मतलब ये कोण था, ठीक है, ये टोटल हाइट था, इस कोण का ये रेडियस था। ये हमने एक इसे छोटा सा लिया, ये एच लिया, ये स्मॉल आर, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई ये कैपिटल आर और ये टोटल एच। अब देखो यहाँ पे ये जो अगर मैं दो ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, इस ट्रायंगल को कंसिडर करूँ और एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंसिडरिंग ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल को कंसिडर करूँ तो पहले तो दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर दोनों एंगल अगर सेम आ रहे हैं, दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कहते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये अभी ये देख लो। तो इसका मतलब आर, ठीक है, इस ट्रायंगल का आर बाय आर, दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। ये है आर बाय आर, एच बाय एच, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल होंगे, ये रेडियस है, ये इसका दूसरा मतलब इस ट्रायंगल का रेडियस मतलब ये वाला साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, और ये इस साइड का ये इज प्रोपोर्शनल टू दिस साइड। तो आर बाय आर इक्वल टू एच बाय एच, ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ट्रायंगल्स में मैं आपको क्लियरली बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर बाय आर इक्वल टू एच बाय एच। सो आर बाय आर इक्वल टू एच क्या है, कैपिटल एच इज 30, तो आर बाय आर इक्वल टू एच बाय 30 आ जाएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, अगर मैं यहाँ पे आर बाय आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, आर बाय आर क्या है, एच बाय 30, तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच बाय 30 द होल स्क्वायर, तो एच बाय 30 द होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 10, ठीक है। एच क्यूब बाय 900 इक्वल टू 10 बाय 9, और एच क्यूब इक्वल टू 10 इंटू 900 बाय 9, और एच इक्वल टू एच इज इक्वल टू 10। तो इसका हाइट 10 है, तो 30 ये 10 है, तो 30 माइनस 10 विल गिव यू 27 मीटर। तो 20 सेंटीमीटर, जब 20 सेंटीमीटर्स का हाइट हुआ तब इसको काटा गया है इस तरीके से, ठीक है। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन, अ सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर is folded so that the two bounding radii are joined together to form a cone. Find the radius of the cone, lateral surface area of the cone. अब एक सेमी सर्कुलर लैमिना है, मतलब एक सेमी सर्कुलर, अगर मैं एक सेमी सर्कुलर थिंग को निकालूँ, सपोज अगर मैं एक सेमी सर्कुलर, ठीक है, एक वेट सपोज इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर है, आई एम नॉट करेक्ट। तो अगर मैं इन दोनों रेडियस को, ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है, ये रेडियस है, दोनों एंड्स ऑफ द रेडियस को अगर मैं फोल्ड करूं तो मुझे एक कोन मिलेगा,
ठीक है, एंड नॉट प्रॉपर, ऐसे एक कोन मिलेगा। अब देखो जब मैं इन दोनों रेडियस को ऐसे जॉइन कर रही हूँ तो ये जो रेडियस है ये हमारा क्या बन गया, स्लैंट हाइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? रेडियस को जॉइन करके मैंने एक कोन बनाया और उस कोन को अगर मैं ये देखूँ तो ये जो रेडियस है वो बन जाता है स्लैंट हाइट। और ये जो है बेस, ये जो बेस है ये पेरीमीटर ऑफ द, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। और इसको हम अगर इसको करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस, दैट इज़ ये अब एक सर्कल बन गया, जो सेमी सर्कल है वो सर्कल बन गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें। सो मूविंग ऑन, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर लैमिना इज 35, तो फोल्डिंग इट बिकम्स अ स्लैंट हाइट विच इज़ इक्वल टू एल, ये हो गया 35 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो पार्ट है ये है circumference ऑफ अ सेमी सर्कल। तो circumference ऑफ अ सेमी सर्कल इज पाई आर, है ना। तो पाई आर इक्वल टू 22/7 इंटू 35 विच इज़ इक्वल टू 110। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू रेडिया। अब क्या हो जाएगा, ये जो पाई आर है, ये जो 110 है, ये सर्कल का अब वो सर्कल बन गया, अब वो कोन बन गया ना, तो वो ये सर्कल बन गया। तो सर्कल का सेमी सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू 110। तो हाफ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ टॉप ऑफ द कोन, सो 110। तो आर इक्वल टू 110/2 पाई। ओके, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गया 17.2। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई इज़ 22/7, आर इज़ 35/2 और हमारा स्लैंट हाइट ये बन गया 35। सो यू विल गेट द आंसर 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।